हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल धनंजय ज्ञान में। आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इससे। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है। सन 1934 1934 में एक शख्स थे कार्ल हेनबर्ग, जो चाइना से यूएस गए और वो ना चाइना में ये देखा कि चाइना में बहुत से लोग मल्टीविटामिन की गोली यूज कर रहे हैं, मल्टीविटामिन खा रहे हैं, उससे बहुत स्वस्थ और एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब यूएस गया तो यूएस में देखा कि ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ के लोग इतने एक्टिव नहीं है, इतने स्वस्थ नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी ही एक कंपनी चालू करने की सोची, जैसे वहाँ नेचुरल लोग खा रहे थे दवा, नेचुरल विटामिन खा रहे हैं, नेचुरल औषधि का प्रयोग कर रहे थे। तो उन्होंने ऐसी कंपनी खोलने की सोची जिसका नाम उन्होंने रखा कैलिफोर्निया विटामिन्स, ठीक है। 1934 में उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी ने बहुत ग्रोथ की। इस कंपनी ने बहुत ग्रोथ की। तो उन्होंने देखा एक चीज, इस कंपनी के बारे में देखा कि ये जो कस्टमर है ना, वो डायरेक्ट नहीं आ रहे, वो किसी न किसी के रेफरेंस से आ रहे हैं कि भैया उसने ये बताया है, ये वाली गोली दे दो, बहुत अच्छा काम करती है और बहुत स्वस्थ रहते हैं उनके लोग। तो ये सब देख के उनके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया ये आया कि हम भी ऐसा क्यों नहीं करें, हम कि अपने कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना ले और उनको कुछ कमीशन दे दे। तो उन्होंने बोला कि भैया आप हमारे कस्टमर हो और आप जिसको भी रिकमेंड करेंगे, जिसको भी बताएंगे हमारी दवा के बारे में, ठीक है, और आपके द्वारा जितने भी कस्टमर आएंगे उन पे हम 2% का कमीशन रखेंगे। क्या करेंगे, उस पर 2% का कमीशन रखेंगे। कस्टमर भी रेडी हो गया और देखिए बहुत ग्रोथ की उस कंपनी ने। तो उन्होंने क्या किया, उसको 2 से 4 कर दिया, 2 से 4% कर दिया। 2% उनको मिलेगा जो उनको रिकमेंड किया और 2% उनको भी देने लगे जो उनके नीचे रिकमेंड करने लगे। मतलब 2 लेवल पे उन्होंने कमीशन देना चालू कर दिया। और एक कंपनी की उसी समय इस कंपनी की स्थापना हुई, नेटवर्क मार्केटिंग की उसी समय स्थापना हुई। पूरी दुनिया में चल गया कि एक रेफरल भी इनकम मिलता है जो रिकमेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे ये कंपनी चारों तरफ फैल गई और ठीक 5 साल बाद इन्होंने इस कंपनी का नाम बदल दिया। इस कंपनी का नाम न्यूट्रोलाइट रख दिया। इस कंपनी का नाम न्यूट्रोलाइट रख दिया और ये कंपनी काफी अच्छी चलती रही, ठीक है। 1949 में 2 लोगों ने इस कंपनी को छोड़ दिया। 1949 में 2 लोगों ने इस कंपनी को छोड़ दिया। इन कंपनी में उन लोगों ने 10 साल पूरा काम किया, पूरा जम के काम किया। जब तक कि इस कंपनी की पॉलिसी नहीं चेंज होगी। ये कंपनी फिर से पुराने मॉडल पे आने लगी थी। तो 2 लोगों ने छोड़ दिया था, इसमें से जे वैन हैंडल थे, इन 2 लोगों ने 10 साल तक जमकर काम किया, जब तक इस कंपनी की पॉलिसी कुछ चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। कंपनी ने कुछ चेंज नहीं किए। इन्होंने देखा कि कंपनी में कुछ बहुत सी पॉलिसियां चेंज हो गई। कंपनी फिर से पुराने मॉडल पे आ गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनकम देना कम कर दी, डिस्ट्रीब्यूटर की वैल्यू कम कर दी। वो 2 लोग थे, पहले जे वैन एंडल और दूसरा रिचर्ड डिवास थे, ठीक है। इन 2 लोगों ने इस कंपनी को से अलग हो गए और इन्होंने खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया। और 1959 में 1959 में इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिस कंपनी का नाम था एमवे। ऐसे एक कंपनी की स्थापना की और इन्होंने एमवे में बहुत सारी चीजें रखी और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत सी चीजें करना चालू किया। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को महत्व दिया और बहुत से मतलब जितने ही लोग जुड़ेंगे उसमें उन हर लेवल पे इन्होंने कमीशन बांटना की सोच लिया कि नेटवर्क में जितने भी लोग आएंगे उनको हम कमीशन देंगे, ठीक है। ऐसे करके एमवे चालू किए और एक कंपनी शुरू में क्लीनिंग का सारा प्रोडक्ट लाई, जो घर में साफ सफाई के
प्रोडक्ट होते हैं, इनको इन्होंने लाई और एमवे ने जम के काम किया और जम को लोगों को पैसा दिया और पूरी दुनिया में फैल गई ये कंपनी। पूरा दुनिया में नाम चल गया कि एक ऐसा मॉडल आया, बिजनेस मॉडल, जिससे लोग इनकम कर रहे हैं। ठीक है। और 1994 में इन्होंने न्यूट्रीलाइट को ही खरीद लिया। जिस कंपनी से अलग हुए थे इन्होंने उस कंपनी को क्या किया, खरीद लिया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तगड़ी पावर हो गई थी और बहुत बड़ी इनकी कंपनी हो गई थी और सबसे ज्यादा कमाने वाली कंपनी हो गई थी। ठीक है। लोगों ने पूरा साथ दिया इनका और लोगों ने भी इनकम अच्छे किए। जैसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जल्दी इनकम करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। और इस कंपनी ने 1990 में इंडिया में प्रवेश किया। 1990 में इंडिया में प्रवेश किया इन्होंने, बहुत सेमिनार्स किए, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए, लोगों को प्लान बताए, प्लान दिए। लोगों ने क्या किया, इसको अच्छा एक्सेप्ट किया और इससे लोगों ने खूब पैसे कमाए। और जो इनके क्लीनिंग के प्रोडक्ट थे, जैसे कार को पॉलिश मारो तो चमकेगी, तो लोगों के पास कार ही नहीं थे, और फिर भी लोगों ने इस काम को किया और उस कार के उससे क्लीनिंग प्रोडक्ट से इन्होंने भैंस को साफ करना चालू किया, भैंस को नहलाना चालू किया। फिर इंडिया में जुगाड़ बहुत चलता है, कुछ लोग जुगाड़ू थे, सारा काम देख लिए से समझ लिए थे। इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट को हटा दिया, फिर मनी का काम किया। इसमें पैसे लगाओ, पैसे पाओ, पैसे लगाओ, पैसे लगाओ। ठीक है। सिर्फ पैसे के बदले पैसे, प्रोडक्ट हटा दिया तो लोग किए उसमें, मगर बाद में ये पोंजी स्कीम बन गई। ठीक है। लोगों के पैसे मार गई, कंपनियां भागने लगी, लोग का नेटवर्क मार्केटिंग से भरोसा उठ गया। फिर लोग क्या किए, लोग खड़ा हो गए, लोग भागने लगे, लोग उसको बुरा बताने लगे। फिर बीच में 2-3 कंपनी थी जो प्रोडक्ट पे काम करती थी, उसका नाम नहीं हुआ और इसका नाम ज्यादा हो गया। ये लोग ज्यादा कमीशन देने लगे, ज्यादा काम करने लगे इसमें। ठीक है। क्योंकि इन्होंने एमवे से किया था, जो लोग थे निकले थे और काम चालू कर दिए थे, तो उनका नेटवर्क था। ऐसे करके इंडिया में बहुत बड़ी धांधली हो गई, बहुत सारे जगह शोर मच गया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही खराब कंपनी है। तो इस पे सरकार अब एक्शन लेना चालू की और इसमें इन्होंने गाइडलाइंस चालू किए डायरेक्ट सेलिंग का। ठीक है। तो लोग, तब तक मार्केट बहुत क्रैश हो चुका था, लोग बहुत घबरा गए थे इससे। और उस समय के लोग भी आजकल भी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, मत करो, इसीलिए कोई नेटवर्क मार्केटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इसलिए इंडिया में बहुत बदनामी हुई नेटवर्क मार्केटिंग की। फिर बहुत सी कंपनियां आई, आने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को सामने रखा, प्लान और पैसे को पीछे रखा। प्रोडक्ट को सामने रखा, प्लान और पैसे को पीछे रखा, क्योंकि सरकार तब तक एक्टिव हो गई थी। तो ऐसे करके बहुत सी कंपनियां हैं जो आज भी मार्केट में चल रही। अच्छा, करोड़पति बहुत सारे लोग तैयार किए हैं जिन्होंने फिर से नेटवर्क मार्केटिंग के नाम को फिर से ऊपर किया है। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के ये हिस्ट्री बताने का मेरा यही मतलब था कि सबको मालूम होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इतनी नेगेटिविटी आई कहाँ से। तो ये सब सीन था, ये सब कहानियां थी नेटवर्क मार्केटिंग की। हमें उम्मीद होगी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।